हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर आप इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो के इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि हमें पूरी बुक को आगे समझने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या बोल रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। पहली बात तो गुड्स क्या होते हैं, वस्तुएं, सारी वस्तुएं कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। गुड्स कितने तरह के होते हैं, वस्तुएं कौन सी होती हैं, टेबल, चेयर, डस्टर, बेड, सोफा, ये सब कुछ क्या है, आपके गुड्स हैं, ठीक है। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या बोला गया है, काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, काउंटलेस मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और उनको कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। दीज आर लाइक शूज एंड शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स एंड टूल्स फॉर द फार्म एंड फर्म्स, gun and ammunition for the defense forces, ships and airplanes for the tourist and so on। मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन या चिल्ड्रन, सबके लिए अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बता दिए हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक गुड से अलग होता है और वो उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर एंड यूज। और गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, जहां पे उनका एंड यूज हो रहा है, मतलब लास्टली वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं गुड्स का एंड यूज के बेसिस पे। क्या है, दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे पास, एक तो फाइनल गुड और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। फाइनल गुड भी आपका दो तरीके का होता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, जहां आपका इंटरमीडिएट गुड का कोई और पार्ट नहीं होता, सिर्फ वो खुद ही अकेला होता है। जैसे फाइनल की दो क्लासिफिकेशन और है, क्या, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, वैसे ही इंटरमीडिएट की और क्लासिफिकेशन नहीं है। अब हम इनको पढ़ते हैं ध्यान से। एक बार ये आपका नोट पढ़ लेते हैं नीचे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूजर ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर्स। मतलब जो लास्ट में गुड को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से, जिस काम के लिए, वो इस्तेमाल करने वाला ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर ही होगा, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है आपका, ठीक है, जिसने वो गुड बनाया है, प्रोड्यूस किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोल रखा है उन्होंने, अ स्विंग मशीन व्हेन यूज्ड बाय अ हाउस होल्ड इज अ कंज्यूमर गुड बट व्हेन यूज्ड बाय अ टेलर इज अ प्रोड्यूसर गुड। जैसे कि सिलाई करने वाली मशीन है आपकी, अगर वो कोई यूज करता है हाउस होल्ड, ठीक है, कोई घर में रहने वाला इंसान उसको इस्तेमाल करता है, उससे कपड़े सिलता है या उसका यूज करता है किसी भी काम के लिए, जो भी उससे हो सकता है, तो वो कंज्यूमर गुड कहलाएगा। बट अगर उसी मशीन को एक टेलर यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर गुड कहलाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद है, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि उनका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने टाइम तक ही वो सही रहेंगे, वो सारे गुड्स जो भी गवर्नमेंट परचेज करती है डिफेंस की सर्विसेज के लिए, उनको इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन में समझते हैं, क्या है ये। देखो, फाइनल गुड पढ़ते हैं पहले। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिस जगह पर वो बनाए जा रहे हैं वहां से बाहर निकल चुके हैं आप, वहां जहाँ पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है, जिस जगह उनको बनाया जा रहा है, इट मीन्स वहां पे प्रोडक्शन की जा रही होगी, प्रोडक्शन पूरी होगी तभी तो वो उस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करेंगे। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब वो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लेते हैं और अपने
फाइनल यूजर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे कि हु आर दी फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? फाइनल यूजर्स हम ही लोग होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम कंज्यूमर लोग भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो हम ही एक तरीके से फाइनल यूजर हुए इनके। अब हमने पीछे पढ़ा था कि फाइनल गुड भी दो तरह का होता है, उसकी भी दो क्लासिफिकेशन थी। अब वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, आप समझते हैं। Final consumer goods are finally purchased by the consumer for their satisfaction of their wants। मतलब ऐसा गुड जो कि कंज्यूमर ने खरीद लिया है अपनी वांट को, अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कहलाता है आपका फाइनल कंज्यूमर गुड। ठीक है, जो फाइनली कंज्यूमर ने सोच समझ के देखभाल के परचेज कर लिया है और वो गुड खरीदने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि वो जो चाहता था वही लिया है उसने। फिर आता है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनली परचेज किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। और वो प्रोड्यूसर उन गुड्स को कहाँ पे यूज करता है? फिक्स्ड असेट के रूप में इस्तेमाल करता है उनको। ठीक है, और कई बार वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी काम आते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपके सभी के घरों में मोटर होगी, पानी वाली मोटर। ठीक है, कुछ लोगों के में नहीं होगी, बट लेकिन ज्यादातर बच्चे रिलेट कर पाएंगे। घर में पानी वाली मोटर होती है। क्या पानी वाली मोटर आपकी डायरेक्ट पूरा एक ही गुड है? हमारे सामने तो वो एक गुड बन के आता है कंज्यूमर के लिए, बट लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स डलते हैं ना। तो उन पार्ट्स को खरीदना भी एक तरीके से प्रोड्यूसर के लिए वो असेट है, वो एक गुड है जो वो खरीद के प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेगा और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना के तैयार करेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के तैयार करेगा। ठीक है, यही आपका था फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड फाइनल वो होता है जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको पूरी तरीके से खरीद लेता है, और प्रोड्यूसर गुड वो होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए उसको परचेज करता है। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कंज्यूमर ने जो गुड खरीदा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके खरीदने पे जो खर्चा आया है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और सेम एज इट इज जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है चीज परचेज करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका हुआ? प्रोड्यूसर का। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका हुआ किसका? कंज्यूमर का। क्लियर है? अब आपको नीचे इस येलो बॉक्स के अंदर आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रखा है, समझ लेते हैं इसको। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है? प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर विच डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर। प्रोडक्शन बाउंड्री वो होती है, एक ऐसी इमेजिन की हुई हमारी लाइन होती है प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर, जिसको हम ये सोचते हैं जिस मतलब कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो हमें ये बताती है कि किस तरह का गुड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और वो कब क्रॉस करेगा एक तरीके से। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फाइनल गुड्स फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स। और वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना, वो दो गुड्स के बीच का डिफरेंस बताती है कि अगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर है तो वो अभी इंटरमीडिएट गुड है, और अगर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर चला गया है तो वो कैसा गुड है? फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट मतलब अभी उसमें और काम बाकी है, या वो फाइनल गुड नहीं है जो डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेगा। क्या पता वो कोई इंटरमीडिएट गुड के रूप में ऐसा पार्ट हो किसी मशीन का या किसी चीज का, जो किसी और पार्ट के अंदर लग के, किसी और मशीनरी या टूल के अंदर लग के फिर फिनिश्ड गुड बनेगा।
अब एक आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग प्रोडक्शन बाउंड्री। फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट एंड सेल इट टू अ मिल ओनर ऑफ 400 रुपीज, ठीक है, एट 400 रुपीज। एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस करता है व्हीट और उसे बेचता है एक मिल ओनर को 400 रुपए में। मिल ओनर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उससे आटा बनाता है और उसको बेचता है बेकर को 600 रुपए में, ठीक है। फिर वो बेकर क्या करता है, उससे ब्रेड बनाता है और कंज्यूमर को बेचता है 800 रुपए में, और ब्रेड की कीमत होती है 800 रुपए, जो कि उसका फाइनल गुड होता है। तो इंटरमीडिएट गुड क्या हुआ, जब फार्मर ने मिल ओनर को बेचा गेहूं को, ठीक है, और मिल ओनर ने बेकर को बेचा उसको आटे को, और आटे का इस्तेमाल किसने कर लिया, बेकर ने, क्या करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो उसने कंज्यूमर को बेचा, ठीक। तो वो जो फाइनली आपका ब्रेड बनाना, वो ब्रेड होगा आपका फाइनल गुड, क्योंकि वो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उस ब्रेड को कंज्यूमर, आपके घर में से कोई भी इंसान ब्रेड का पैकेट लेके आता है, तो आप उसको दोबारा बेचने थोड़ी जाते हो, आप उसका कंजम्पशन कर लेते हो, आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, तो वो होगा आपका फाइनल गुड, ठीक है। फाइनल गुड कौन सा होता है, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाता है। अब उसके अंदर कोई भी काम और नहीं होना है, बस अब वो खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिर आपका बोल रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वी से दैट फाइनल गुड हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि वो क्या आपका क्या समझते हो आप इससे, कि जब आपका फाइनल गुड है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है जो अभी तक हमने पढ़ा, कि प्रोडक्शन प्रोसेस से वो गुड आउट हो चुका है और वो वैल्यू एडिशन में ऐड होगा। वैल्यू एडिशन मतलब अब उसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है, वो फाइनल यूजर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एग्जाम्पल दे रखा है आपका इसके अंदर, अ शर्ट इन अ रिटेल शोरूम इज ऑल सेट फॉर सेल टू इट्स फाइनल यूजर। मतलब एक शर्ट है जो शोरूम के अंदर लगी हुई है और वो बिकने के लिए, फाइनल यूजर के द्वारा खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। नो वैल्यू टू बी एडेड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयनिंग, पैकिंग एक्सेट्रा। अब उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत बची नहीं है, उसमें स्टिचिंग भी पूरी है, आयनिंग भी हो रखी है, पैकेजिंग भी हो रखी है। The only value addition left now is when it actually sold to the consumer who is its final user। बस एक वैल्यू एडिशन बची है, क्या, जब कंज्यूमर आके, सॉरी, जब कंज्यूमर आके इसे खरीद लेगा, ठीक है। इफ द रिटेलर परचेजेस दिस शर्ट फॉर ₹900 फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स फॉर 1000 टू द कंज्यूमर, देयर इज वैल्यू एडिशन। बट लेकिन अगर कंज्यूमर की जगह दुकान पे रिटेलर आके 900 रुपए की शर्ट खरीद के, होलसेलर मतलब होलसेलर से 900 रुपए की शर्ट खरीद के रिटेलर उसको 1000 रुपए में बाहर कंज्यूमर को देता है, तो उसके अंदर 100 रुपए की कॉस्ट और ऐड हो गई ना, तो वो उसका वैल्यू एडिशन माना जाएगा। और यही फाइनल स्टेज होती है वैल्यू एडिशन की उस शर्ट के ऊपर। पर लेकिन अगर वो एक बार किसी कंज्यूमर को बिक गई, तो वो किस तरीके से ट्रीट की जाएगी, कि वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुकी है और वो उसके एंड यूजर के द्वारा इस्तेमाल करी जा चुकी है, ठीक है। और जो आपका फाइनल गुड है वो हमेशा नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में ऐड होता है। ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।